हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी परमानेंट वैकेंसीज के बारे में। हम यहाँ पर जो चर्चा है वो आप सभी के पास करने वाले हैं, यानी कि परमानेंट फिर से आपकी यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आ चुकी है, जिसके अंदर आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 75,000 के आसपास। आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो रहने वाली है। बात करते हैं पोस्ट के बारे में कि कितनी पोस्ट रहेंगी, तो मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर एमओ की पोस्ट रहेगी, आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेंगी, अलग अलग पोस्ट आपकी रहने वाली है। अलग अलग ग्रुप के अंदर आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को मैं देने वाला हूँ। वन बाय वन हम बात करने वाले हैं। लास्ट डेट के बारे में आपको जरूर डिस्कस करूँगा, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो इस चीज़ के बारे में आपको जरूर को यहाँ पर मैं बताऊँगा, कंप्लीट वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले देख लीजिए जॉब डिटेल्स की यहाँ पर जो चर्चा है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये आपको यहाँ पर दिया गया है और कहाँ से निकला है, टीएमसी इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि टीएमसी की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो स्टार्ट रहेगी डेट की एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट है, जो 4 जनवरी यानी कि 4 जनवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, और 4 जनवरी को ही आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है। उसके बाद में लास्ट डेट रहेगी आपकी 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 25 जनवरी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करें। तो यहाँ पर देख लीजिए टाटा मेमोरियल सेंटर या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं वो करें। नेक्स्ट इसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं पोजीशंस अवेलेबल के बारे में। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे, देख लीजिए मेडिकल ऑफिसर्स यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी में पोस्ट आपकी एक रहने वाली है। एमबीबीएस कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी देख लीजिए 1,31,000 रुपये ऐसी सैलरी आपकी रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 55 यहाँ पर रहेगी। ठीक है, एमबीबीएस इसमें कैंडिडेट कौन कौन से रहेंगे, डीएम और डीएनबी वाले जो कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक वहाँ पर ऑन्कोलॉजी थी, इसमें देख लीजिए सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, वहाँ पर मेडिकल ऑन्कोलॉजी की पोस्ट थी, ये भी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अंदर भी सेम ही आपकी रहने वाली है। उसके बाद सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आपको दी गई है। ठीक है, इसके अंदर भी आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो IMCH रहेगी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर। एज लिमिट आपकी 50 ईयर, सैलरी आपकी 1,30,000 यहाँ पर रहने वाली है। डायरेक्टली ये काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट दी गई है, यानी कि एमओ की पोस्ट है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में चलेंगे। काफ़ी बड़ी PDF है, तो आपको मैं ले चलता हूं डायरेक्टली नर्स की पोस्ट पर जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए सभी के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी स्टाफ नर्स की पोस्ट, और उसी के बारे में हम यहाँ पर जो कम्प्लीटली डिटेल है वो करने वाले हैं कि आपकी जो नर्सिंग की पोस्ट है कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी पोस्ट रहेंगी, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वन बाय वन आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताऊँगा। ठीक है, कि तो इसमें देख लीजिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, और वो भी पोस्ट रहेगी आपकी नर्स की पोस्ट के बारे में। हम यहाँ पर डिटेल में जो चर्चा है वो आप सभी के पास मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए नर्स सी आ गया। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी नर्स CH, BCH, RH मुजफ्फरपुर, आपकी काफ़ी अलग अलग पोस्ट दी गई है। तो एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल में चर्चा यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, पोस्ट आपकी 2 रहने वाली है। सैलरी आपकी लेवल 10 के हिसाब से मिलने वाली है। पे मैट्रिक्स आपका 56,000 रुपये रहेगा, और एज लिमिट आपकी 45 ईयर यहाँ पर रहेगी। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को MSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जो GNM कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपको 15 ईयर का जो एक्सपीरियंस है ये मांगा गया है यहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल का। तो अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट जरूर लगा दें। उसके बाद देख लीजिए नर्स सी, जिसके अंदर होमी बाबा जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से, यानी कि HBCH की तरफ से वैकेंसी यहाँ पर की है, यानी कि HBCH के अंदर आप पोस्ट खाली है तो वो पोस्ट भरी जाएंगी इस TMC के थ्रू। ठीक है, नंबर ऑफ द पोस्ट आपकी 41 रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी की आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है। बात करें सैलरी के बारे में तो लेवल 9 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है, यानी कि आपका
5400 ग्रेड पे के हिसाब से जो सैलरी रहेगी वो रहेगी, जिसके अंदर आपको टीए डीए जुड़कर आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी यानी कि 75 से लेकर 80,000 के आसपास यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए 53,100 रुपये से आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग है वो रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 40 ईयर रहेगी, यानी कि 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने जीएनएम का रखा है ऑन्कोलॉजी के अंदर, या इसमें क्या है आपको 12 यानी कि 12 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है जीएनएम वाले कैंडिडेटों के पास। उसके बाद देख लीजिए बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास भी यहाँ पर 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, पोस्टिंग लोकेशन आपकी कहाँ रहेगी? पोस्टिंग लोकेशन आपकी HBCH के अंदर रहेगी। उसके बाद नर्स सी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी आपको नर्स सी की जो पोस्ट है इसके अंदर HBCH और मुजफ्फरपुर के अंदर ये पोस्ट भरी जाएंगी। पोस्ट आपकी 5 रहने वाली है। ठीक है, लेवल आपका 9 रहेगा। पे मैट्रिक्स वही 53,100 से स्टार्ट होने वाली है। इसमें एज लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, यानी कि 45 ईयर यहाँ पर एज लिमिट है वो रहने वाली है। बाकी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वही बीएससी नर्सिंग जीएनएम और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर देख लीजिए पोस्टिंग लोकेशन आपकी HBCH RC और मुजफ्फरपुर यहाँ पर क्या रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिए नर्स बी की पोस्ट है, पोस्ट आपकी यहाँ पर 7 रहने वाली है, वही पे मैट्रिक। इसका जो लेवल सैलरी रहेगी वो थोड़ा कम रहने वाली है नर्स बी की, यानी कि 46,600 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट भी कम कर दी गई है, 35 ईयर आपकी एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी कम कर दिया गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर देख लीजिए जीएनएम वाले कैंडिडेटों के पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेटों के पास भी यहाँ पर 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी कि अलग अलग ये नर्स की जो पोस्ट है अलग अलग पोस्ट है, कोई नर्स ए नर्स बी नर्स सी, इस प्रकार से यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है पोस्ट का। तो कैंडिडेट कन्फ्यूज ना हो कि ये सभी एक ही पोस्ट है, ये सभी अलग अलग पोस्ट है, आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। और इसको आपको अप्लाई करने के लिए भी आपको अलग अलग ही यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नर्स बी देख लीजिए, यहाँ पर नर्स बी की भी आपको पोस्ट 1 दी गई है। ST कैटेगरी की यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई है। इसके अंदर आपकी एज लिमिट 45 ईयर रहने वाली है। पे मैट्रिक 47,600 रुपये से आपको देखने को मिलेगा। बाकी टीए डीए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई है वो कर पाएंगे। 100 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास मांगा गया है। उसके बाद में देख लीजिए नर्स ए की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है? 8 रहने वाली है। 44,900 रुपये के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी रहेगी। एज लिमिट आपकी 30 ईयर रहेगी। ये सबसे कम यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको 1 साल का यानी कि ओनली फॉर 1 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है नर्स वाले, जिसमें जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं? वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इतनी पोस्ट बहुत काफ़ी पोस्ट है इसमें नर्स की। उसके बाद नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट आ गई, अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो नर्सिंग की पोस्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ पर जो जानकारी है वो दे दी है। लास्ट डेट के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो लास्ट डेट देख लीजिए आपकी 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी तक आप इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए SC ST के लिए 5 साल का एज लिमिट, OBC के लिए एज लिमिट नहीं एज रिलैक्सेशन, इस सब के लिए एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई करें। अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ से जाके हमें अपडेट दे सकते हैं। आपके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जरूर क्लियर किया।